अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे हैं। हिमाचल जीके की नई सीरीज में मैं रिकी ठाकुर अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जी आज जो है हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, हम हिमाचल का जो है बेसिक फैक्ट्स जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश मेक्स द बॉर्डर विद द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी एंड कंट्रीज। तो जी हिमाचल की जो बाउंड्री है वो किन किन स्टेट्स के साथ, किस किस यूटी के साथ या किस कंट्री के साथ जो है वो जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो जी चलिए करते हैं स्टार्ट। लेक्चर जो है हमारा आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। ये लेक्चर जितने भी बिगनर्स हैं विदाउट एनी फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट हिमाचल की नॉलेज यहाँ पे शेयर करी जा रही है इस चैनल के माध्यम से। तो काइंडली आप सभी को कहना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहती है या हेल्पफुल रहती है तो आप इस वीडियो को जितना हो सकेगा इसे शेयर करें ताकि अदर जितने भी निडी बच्चे हैं उनके लिए ये जरूरतमंद और उनके लिए जो है हेल्पफुल रहे। ठीक है जी, तो बेल आइकन को जरूर प्लीज उसको क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस आती रहें। तो बात करते हैं प्लीज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो है नेबरिंग स्टेट्स यूटी और कंट्री जो है हिमाचल जो है किन के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो चलिए जी, हिमाचल प्रदेश नेबरिंग स्टेट्स यूटी एंड कंट्रीज। तो हमें पहले हिमाचल प्रदेश की नेबरिंग स्टेट यूटी और कंट्रीज से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस टोटल कितनी होती हैं। तो जी यहाँ पे राइट साइड में मैं जूम करके आपको बताऊं थोड़ा सा, तो ध्यान से देखना टोटल डायरेक्शंस यहाँ पे कितनी है जी। यहाँ पे 4 डायरेक्शन जो है मेन डायरेक्शन होती हैं और डायरेक्शन हमेशा किसी के विद रिस्पेक्ट बात करी गई हो तभी हम बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा, जैसे मैंने एक लेटर ए लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ए लिखा, क्या मुझे बता सकते हैं ए किस डायरेक्शन में है? बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि मैं ए को जो है ये तो वहीं पे है जिस जगह पे। ए की डायरेक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए के विद रिस्पेक्ट अगर किसी की बात हो रही हो कि फ्ला जगह से, या जैसे ए के सामने अगर मैं बात करूं, अगर इधर जैसे बी है तो बात हो रही है जी ए जो है बी के विद रिस्पेक्ट किस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन हमेशा किसी के विद रिस्पेक्ट निकलती है जी। ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा ना जाए क्योंकि ज्यादातर बच्चों का यही रिव्यू रहता है, कमेंट्स रहता है कमेंट सेक्शन में कि लेक्चर थोड़े लंबे जा रहे हैं, लेकिन चीजें आपको बहुत हेल्पफुल यहाँ पे मिलेंगी। प्लीज आप चीजों को समझना, प्रॉपर मैनर से कॉपी पेन जरूर अपने साथ रखना। देखो जी तैयारी कर रहे हैं, एक शिक्षक और एक जो है गुरु में जो है, शिक्षक और गुरु हमेशा कोशिश करता है कि उसके जो है विद्यार्थी हमेशा बेस्ट से बेस्ट करें एग्जाम में। ठीक है, तो प्लीज कॉपी पेन अपने पास रखना। हमारे पास जो है ए बी के विद रिस्पेक्ट, यहां अगर जो बात हो रही है ए बी के विद रिस्पेक्ट किस डायरेक्शन में है, तो आप बिल्कुल जी वहां पे डायरेक्शन को देख के हमें पता चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जी अभी डायरेक्शन जो है मेन जो डायरेक्शन होती है जी 4 डायरेक्शन जो है हमारी कौन सी जी, नॉर्थ, ये वाली कौन सी है हमारी ईस्ट, देन यहां पे जी कौन सी साउथ, और इधर जो डायरेक्शन है वो कौन सी है जी वेस्ट। बहुत सारी आपको जो अगर ट्रिक लर्न रखना है क्लॉकवाइज तो NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अभी के लिए जो है मैं आपसे जो आपको पढ़ाने लगा हूं, हम नेबरिंग स्टेट्स यूटी और कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्शन के बारे में था, इनकी 4 और सब डायरेक्शंस होती हैं। 4 और सब डायरेक्शन जो है हमारे सामने वो कौन सी है प्लीज देखो जी। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच है बिल्कुल, तो वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, इसी तरह से साउथ वेस्ट, और ये हमारे पास कौन सी जी, साउथ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो अभी जो है इंडिया का मैप देखते हैं प्लीज। ये था डायरेक्शन के बारे में आपको जो डिस्कस करा। अभी जो है इंडिया का मैप ये है जी।
भारत का जो नक्शा है, आपको सभी को पता है जी हिमाचल कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हिमाचल का नक्शा भी यहाँ पे मैप मैंने यहाँ रखा है। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट की 12 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रही हैं जी। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, ठीक है जी, सिरमौर, शिमला। तो ये सारी 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट आपके सामने हिमाचल का जो है मैप है। और हिमाचल की जो लोकेशन इंडिया के मैप में है, तो मैं पॉइंट आउट करूं, आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि कहां पे है, दीजिए जी, यहां पे ये है जी हिमाचल का। हिमाचल जो है शिमला जिसकी जो है कैपिटल है। तो हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल कितनी स्टेट्स के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो प्लीज याद रखना, हिमाचल जो है 4 स्टेट्स के साथ जो है वो क्या करता है जी, बाउंड्री शेयर करता है। कितनी स्टेट्स के साथ जी, 4। और कितनी यूटी के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो जी 2 यूटी के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और कितनी कंट्री के साथ जो है, तो आउट ऑफ जो है इंटरनेशनल जो बाउंड्री जो शेयर करता है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो एक है, वो कौन सा जी, तिब्बत। देखो जी, तिब्बत अनेक्स्ट करके रखा है किसने जी, चाइना ने। तो हमें जो है बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए कि हिमाचल जो है अपनी बाउंड्री किन किन स्टेट्स और किन किन यूटी के साथ जो है, यहाँ किस इंटरनेशनल जो हमारा जो है बाउंड्री जो शेयर करता है वो कौन सा देश है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जी, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, आप रिवर सिस्टम पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए हिमाचल से जो रिवर ओरिजिन कर रही है, ओरिजिनेट करके जो उसका एग्जिट पॉइंट है वो किस स्टेट में एंटर कर रही है, या किस कंट्री से निकली और हिमाचल में एंटर करके फिर किस स्टेट में गई। देखो हर चीज इंटर रिलेट करके चलती है। तो प्लीज जरूर इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ताकि और बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी अगला। सबसे पहले तो मैं यूटी और स्टेट की अगर बात करूं तो हमें पता होना चाहिए यूटी और स्टेट में क्या फर्क है। तो यहां पे मैं एक डेफिनेशन दे रहा हूं, फंडामेंटल जो डिफरेंस है ना जी स्टेट और यूटी का, वो क्या डिफरेंस है। स्टेट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैविंग देयर ओन गवर्नमेंट्स, उसकी जो है अपनी एक सरकार होती है। लेकिन जो यूटी, यूनियन टेरिटरी, जिसे हम बोलते हैं जी केंद्र शासित प्रदेश, जो कि अगर मैं रिसेंट बात करूं तो जम्मू कश्मीर आपने नाम सुना होगा। जम्मू कश्मीर 2019 अक्टूबर 2019 में, यहां मैं लिख भी देता हूं, आपको पता होना चाहिए प्रॉपर जो एग्जैक्ट डेट है, 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, जो कि एज अ स्टेट था। आर्टिकल 370 सुना होगा, काफी न्यूज में था। आर्टिकल 370 को ब्रेक करके जो है 2 यूटी में बदला था। देखिए जी, मैंने ये जम्मू कश्मीर का मैप भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिया ताकि याद रहे। ये जी जम्मू कश्मीर, और ये दूसरा जो यूटी बना था वो कौन सा यूटी बना था जी, लद्दाख। बात समझ आ रही है प्लीज। तो यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है जी, उसकी एक अपनी अलग सरकार नहीं होती है। बशर्ते 2 यूटी हमारी जरूर ऐसी हैं, नाम बताना प्लीज कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जल्दी प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली और पुडुचेरी 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनमें जो है सीएम बनते हैं। और बाकी यूनियन टेरिटरी, टोटल यूनियन टेरिटरी भारत देश में आज के समय में 8 हैं, और कुल राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है जी, 28 है। ठीक है, तो मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था। वैसे तो हम बेसिकली हिमाचल को पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि यूटी और स्टेट है क्या, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में फर्क क्या है। एटलीस्ट इतना तो नॉलेज हो, तभी तो हम टॉपिक को बड़े अच्छे से कर पाएंगे ना। तो अगर जम्मू कश्मीर का किसी ने अगर अच्छे से फैक्ट जो है लिखना है, अगर कोई अच्छे एग्जाम के लिए सोच रहा है, एसएससी एग्जाम के लिए या सिविल सर्विसेज का कोई एग्जाम अगर सोच रहा है, तो आप जम्मू कश्मीर के लिए लिख सकते हैं कि राज्यसभा में जो है हमारे उस समय होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने राज्यसभा में जो है, आज भी वही है वैसे, ठीक है, उन्होंने जो है कब बिल को पेश करा था, 5 अगस्त 2019, और वो पास भी उसी दिन हो गया था। सेम डे जो है बिल पास भी हो गया था। उन्होंने इंट्रोड्यूस करा 5 अगस्त को और पास भी हो गया था सेम डे। और लोकसभा जो कि हमारी लोअर हाउस है हमारी पार्लियामेंट की, है ना, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसको जो है 6 अगस्त को जो है उस समय जो है तत्कालीन सरकार जो हमारी उस समय की थी 2019 के समय में, आपको पता है जी एनडीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लोकसभा में ये बिल पास करके जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया जी, तोड़ के आर्टिकल 370। ये कोई खेल नहीं था आर्टिकल 370 तोड़ना, बहुत बड़ा कार्य किया गया है ये एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है जी। आर्टिकल 370 हटा के जो स्पेशल स्टेटस दिया था जम्मू कश्मीर को, उसे तोड़ दिया गया और दो हिस्सों में तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर और दूसरा यूनियन टेरिटरी कौन सा जी, लद्दाख। ठीक है जी। तो फर्क सिंपल वे में, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं, फर्क क्या है कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित जो हैं, जितने भी हमारे 8 केंद्र शासित हैं, वहां पे केंद्र सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करे जाते हैं। और आपको इतना तो नॉलेज होगा, अगर नहीं है तो काइंडली नोट डाउन कर लेना कि भाई हर स्टेट में जो है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब किसी भी राज्य का मुखिया जो होता है वो हमेशा कौन होता है जी, गवर्नर। कौन होता है जी, गवर्नर, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्लीज राज्यपाल। जैसे कि हिमाचल के जो राज्यपाल हैं, क्या नाम है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर चेक करूंगा, आप नाम लिखना। एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, और उसी के नीचे जो है आप दूसरा जो आंसर देना, फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी, लेक्चर ज्यादा लंबा ना जाए, डायरेक्शंस हमें क्लियर होगी। यूटी और स्टेट में फर्क पता चल गया कि स्टेट की अलग सरकार, अपनी खुद की सरकार होती है, और केंद्र शासित जो है यूनियन टेरिटरी जो है वो केंद्र के अधीन होती है। अब ये जो है हिमाचल का जो मैप है, देखिए जी, पहले इंडिया के मैप में ही थोड़ा सा आइडिया ले लें, मैं पॉइंट आउट करता चलूंगा, आप देखते चलना। हिमाचल जो है, हिमाचल के यहां पे देखें जी, तो क्या है जी, हिमाचल का जो है नॉर्दर्न साइड, अगर मैं बात करूं डायरेक्शन में, आप मैप को उधर भी देखते चलना, तो नॉर्दर्न साइड जो है 2 यूटी आती हैं, कौन कौन सी, जम्मू कश्मीर और दूसरी कौन सी जी, लद्दाख। और हिमाचल के वेस्टर्न साइड देखें तो जो है कौन सी स्टेट आती है हमारी जी, पंजाब। ठीक है। हिमाचल के जो है साउदर्न साइड देखें तो साउथ, दक्षिण दिशा में वो कौन सी है जी, हरियाणा। हिमाचल के साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो 2 हमारी स्टेट्स आती हैं, एक यूपी उत्तर प्रदेश और दूसरा जी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हिमाचल के किस तरफ है जी, साउथ ईस्ट की तरफ है, दक्षिण पूर्व की तरफ है। और हिमाचल के ईस्टर्न साइड अगर हम बात करें तो हिमाचल का जो है, जैसे ये नक्शा है, तो इस तरफ हिमाचल के जो है वो कौन है जी, चाइना। एक्चुअल में तो किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री, तिब्बत के साथ। आपने उस बाउंड्री का नाम भी आपको सभी को पता होगा, मैकमोहन लाइन, सुना होगा नाम आपने, बहुत बढ़िया। अगर आपने नहीं सुना है तो लिख लेना कि भाई इंडिया और चाइना के बीच एक्चुअल में तिब्बत के साथ उस लाइन को क्या नाम दिया गया है, तो क्या है जी, मैकमोहन रेखा। अगेन नीचे अगर बात करें अब हिमाचल के मैप की, तो यहां पे देख लें जी, प्रॉपर मैनर से यहां पे हिमाचल के देख लें, यहां पे लद्दाख है। अगेन इधर देखें तो क्या है जी, जम्मू कश्मीर। अगेन यहां पे अगर हम ईस्टर्न साइड बात करें तो पंजाब, नीचे अगर साउदर्न साइड बात करें तो हरियाणा। नेक्स्ट इधर अगर हम बात करें तो ये यूपी और इधर उत्तराखंड। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि भाई हिमाचल जो है, हिमाचल कुल कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो कुल कितनी स्टेट्स के साथ, कितने राज्यों के साथ, लिख लेना जी 4। कुल कितनी यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो कितनी, 2। और कुल जो है इंटरनेशनल जो बाउंड्री कितनी कंट्री के साथ, तो वो कौन सा है जी, 1। और कौन सा देश है, सॉरी कौन सा है, चाइना, तिब्बत। तो ये था इंटरनेशनल और नेशनल जो है हिमाचल का जो है पड़ोसी जो है स्टेट्स कौन सी हैं और पड़ोसी देश कौन सा है जो हिमाचल के साथ सीमा स्पर्श करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अगला बात करते हैं जी, ये देख लीजिए, अगर मैप नहीं बनता है तो प्लीज आप इस तरह से नोट्स, मैंने आपको बोला वेल कंसाइज प्रॉपर मैनर से आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो काइंडली जितने भी मेरी बच्चे हैं जो एकेडमी अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं और एग्जाम की तैयारी के लिए एचपी पुलिस, पटवारी, इसी तरह से हिमाचल एचपी टेट अगर आपका होगा, सिविल सर्विसेज में अगर आप एचएएस की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड सर्विसेज की कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा और बिगिनर के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। उनको बिल्कुल भी आइडिया जिसको नहीं है के लिए ये बेस्ट रहेगा। अगेन मैंने यहां पे देखो जी एज अ पॉइंट आउट करा है, नॉर्दर्न साइड जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख एज अ यूटी, साउदर्न साइड हरियाणा, ईस्टर्न साइड तिब्बत, वेस्टर्न साइड पंजाब और साउथ ईस्ट में देख लें तो कौन से हैं जी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए, जैसे हिमाचल की राजधानी शिमला है, तो हमारी जो 28 के 28 राज्य और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, पेपर में ये भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में, कंपैरेटिव एग्जाम जितने भी हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं,
ठीक है, तो ये तो बेसिक सी चीजें हमें आइडिया होना चाहिए, भारत में रह रहे हैं इतना तो हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अभी प्लीज अगला जो है, मैं फिर बोल रहा हूं, लेक्चर अगर लंबा जा रहा है तो आप घबराएं ना बिल्कुल भी। आपको अगर लगता है कि थोड़ा लंबा जा रहा है, आप उसको ब्रेक दें, पॉज दें। 10 मिनट की बात है या 20 मिनट का एक लेक्चर अगर कोई होता है, उसे आप अच्छे से सुने और नोट डाउन करें उन चीजों को। ठीक है, तो अभी अगला जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने लगा हूं, वो ये पॉइंट्स हैं। हमेशा याद रखना कि हिमाचल का जो गठन हुआ था वो कब गठन हुआ था जी? 15 अप्रैल 1948। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948। 1948 को हिमाचल जब बना था तो 27,018 स्क्वायर किलोमीटर के साथ क्षेत्रफल था, और उस समय हिमाचल में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? 4। वो 4 डिस्ट्रिक्ट के नाम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। ये टॉपिक जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन का, ये मैं अलग से आपको बनाऊंगा, तो मैं तभी बोल रहा हूं इसे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। ठीक है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 महासू, नंबर 2 हमारे पास जो है चंबा, नंबर 3 उस समय जो था सिरमौर, और नंबर 4 मंडी। मंडी की बात करें प्लस सुकेत, ये मिलकर मंडी जो है एक डिस्ट्रिक्ट बनी थी। ठीक है, तो हिमाचल जब स्टैब्लिश हुआ था तो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी उस समय? 4। अगर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट नोट कराऊं, तो क्या आज के समय में, अभी जब स्टार्टिंग में हमने जब हिमाचल का मैप देखा था, तो क्या अभी आपने महासू नाम सुना कहीं? महासू कोई एज अ डिस्ट्रिक्ट है? बिल्कुल नहीं है। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट में हमें पता होना चाहिए कि 4 के बाद 5वीं जो ऐड हुई बिलासपुर, फिर 6ठी जो ऐड हुई किन्नौर, फिर 4 ऐड हुई पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और हमारा जी शिमला। फिर जो है 1972 में, ठीक है, आगे डिस्कस करता हूं, 1972 में जो है हिमाचल की टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई जी प्लीज? 1972 में हिमाचल में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हो गई? 12 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं जी, हिमाचल इस्टेब्लिश हुआ तो कब हुआ? 15 अप्रैल 1948। हिमाचल पार्ट सी का जो है स्टेट, आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू होना था उससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 टोटल 22 भाग में भाग 7 में जो है पूरे भारत को, पूरा जो भारत है उसे जो है ABCD इस तरह से इन कैटेगरीज में डिवाइड करा था। ABCD। तो जो पार्ट सी के जो राज्य थे ना, हिमाचल उनमें शामिल था। जो आज के समय में हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, वो भी पार्ट सी में शामिल था। वो हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन में बड़े अच्छे से करेंगे, कैसे शामिल हुआ, क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जो है पार्ट सी जो है वो जो है चीफ कमिश्नरी राज्य हुआ करते थे। ठीक है, तो हिमाचल पार्ट सी राज्य कब से कब तक रहा? 1952 से लेके 31 अक्टूबर। जी मैंने ये तारीख जो लिखी है ना जी, 31 अक्टूबर 1956, तो याद रखना इसी तारीख को हमारे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार जी ने क्या करा था जी? अपना रिजाइन दिया था। इस रिजाइन का जो कंसेप्ट है, क्यों इन्होंने रिजाइन दिया, इसका जो है इसके बारे में मैं आपको जब डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशंस होंगी वहां पे टॉपिक अच्छे से कराऊंगा। तो हमारे पहले मुख्यमंत्री जो रहे 1952 से 56 तक उनका जो टेन्योर रहा, तो 31 अक्टूबर को उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपना। तो हिमाचल जो है पार्ट सी के रूप में जो है उस समय जो है खत्म हो गया 1956। देन हिमाचल यूनियन टेरिटरी के रूप में बदला 1 नवंबर 1956 से कहां तक रहा? 24 जनवरी 1971। 24 जनवरी 1971 तक हिमाचल जो है वो 56 से लेके 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल जो है वो एज अ केंद्र शासित प्रदेश रहा है। प्लीज पॉइंट कर लेना, केंद्र शासित प्रदेश। और फिर 25 जनवरी 1971 को आप सभी को पता है जी कि हिमाचल को जो है वो क्या है जी, फुल स्टेट स्टेटस मिला था, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। वो कौन सी तारीख थी? 25 जनवरी 1971। इंदिरा गांधी जी ने अनाउंस करा था गिरजा मैदान से। और जो गिरजा मैदान है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई गिरजा मैदान
आज के समय का जो आपका रिज मैदान है ना जी, उसे किस नाम से जाना जाता है जी? फॉर्मली नॉन एज गिरजा मैदान। मतलब इसे जो है, इसका जो पुराना नाम है वो क्या है जी? गिरजा मैदान। तो इंदिरा गांधी ने जो है इस समय हिमाचल को जो है फुल स्टेट स्टेटस का जो है दर्जा दिया था। और वो जो है हिमाचल जो है, आपको सभी को पता होगा, अगर नहीं है तो याद रखना कौन सी स्टेट बनी थी भारत की, तो याद रखना 18th स्टेट बनी थी इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट जो है बीच में छूट गया, प्लीज इसे जरूर पॉइंट करना आप। ठीक है, हमारे पास जो है जैसे थर्ड पॉइंट जो था, ध्यान से देखना, हिमाचल इस्टेब्लिश हुआ, गठन हुआ, ठीक है, 15 अप्रैल 1948। हिमाचल पार्ट सी स्टेट रहा, कब से कब तक? 1952 से 31 अक्टूबर 1956। वाईएस परमार जी का रेजिग्नेशन हुआ, क्योंकि यूटी के अंदर जो आना था हिमाचल को। ठीक है, तो हिमाचल यूटी बना 1 नवंबर 1956 से 1971 तक रहा। लेकिन बीच में देखना, परंतु मैंने ये लिखा है बट 1956 से 1963 तक, प्लीज ये पॉइंट कर लेना, हिमाचल जो है वो क्या रहा? रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद के रूप में रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1956 से लेके 1962-63 के दौर तक हिमाचल जो है वो क्या रहा? रीजनल काउंसिल अंडर यूनियन टेरिटरी एक्ट। यूनियन टेरिटरी एक्ट के अंडर ही जो है वो रीजनल काउंसिल रहा। प्लीज याद रखना, हमारे पास जो है हिमाचल के पहले रीजनल काउंसिल, कमेंट सेक्शन में जरूर करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है, जो हमारी जो है जर्नी कैसे कैसे रही गठन से होने के आगे की, उसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप प्लीज इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना। हमारे पास जो है हिमाचल के पहले क्षेत्रीय परिषद, हाल ही के 3 साल पहले जो है, 2 साल 3 साल पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, एग्जाम में जरूर पूछा गया था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि हिमाचल के पहले क्षेत्रीय परिषद कौन थे। तो प्लीज हिंट मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा अभी, आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में ये नाम मुझे सेंड करना, बताना कि इनका क्या नाम था। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आज हमने जो नॉलेज शेयर करा, लास्ट जो है उसे डिस्कस करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। बेसिक फैक्ट्स तो आपको सभी को पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जो हैं वो डाउट में रहते हैं कि स्टेटहुड डे और हिमाचल डे में क्या फर्क है। तो पता होना चाहिए, जब हिमाचल को फुल स्टेट स्टेटस मिला था, वही हिमाचल का स्टेटहुड डे डिक्लेयर करा था। तो मतलब 25 जनवरी को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, 25 जनवरी। ठीक है जी, जब हिमाचल को फुल स्टेट स्टेटस मिला था 1971 में। बात समझ रही हो प्लीज? अगेन हिमाचल डे कब सेलिब्रेट करते हैं जी? 15 अप्रैल। कब सेलिब्रेट करते हैं जी? 15 अप्रैल को जो है हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और मैक्सिमम बच्चे जो हैं, जैसे हम एकेडमी में भी टीच करते हैं, तो बच्चों को नहीं याद रहता है, तो प्लीज इस पॉइंट को जरूर आप जो है नोट कर लेना, नोट डाउन। पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो देख लेना जी, कौन सी तारीख है जी? 1 नवंबर। पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है जी? 1 नवंबर। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगा अगर आपको, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं जो पढ़ाया गया आपने अच्छे से सुना, कॉपी पेन लेके उसे नोट डाउन करा। तो मैं जब लाइव सेशन करूंगा तो वहां पे प्लीज आपसे अगर ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितना भी जो पढ़ा आज हमने, तो वहां पे आपने जो है जरूर बताना है। तो 30 सेकंड के लिए जो मैंने जितना भी पढ़ाया उसका जो है हल्का सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा पता चल जाए क्या करा। नेबरिंग स्टेट्स करी, तो नेबरिंग स्टेट्स हिमाचल जो बाउंड्री शेयर करता है वो 4 है। हिमाचल जो है 2 यूनियन टेरिटरी के साथ अपनी सीमा जो है शेयर करता है, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है तिब्बत चाइना से। तिब्बत को अनेक्स करके रखा है किसने जी? चाइना ने। तो ये था आज का टॉपिक। लास्ट में हमने ये पढ़ा बेसिक फैक्ट्स अबाउट हिमाचल प्रदेश की भाई हिमाचल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट करते हैं, और पहाड़ी दिवस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज, थैंक यू।